अजीतगढ़ के श्री माधोपुर विधानसभा क्षेत्र की उप तहसील अजीतगढ़ के गांव किशनपुरा ढाणी गुसायों में दबंगाई के बल पर रास्ता निकालने की कोशिश का मामला सामने आया है, जिस पर ग्रामीणों ने कड़ा विरोध जताया है। ग्रामीणों का आरोप है कि इस रास्ते के निर्माण से शिव मंदिर की बणी में स्थित 100 से अधिक पेड़ पौधों की कटाई होगी, जिससे पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचेगा और ये मार्ग अवैध खनन गतिविधियों को सुगम बनाने के उद्देश्य से निकाला जा रहा है। उन्होंने सरपंच राज गुर्जर और पटवारी पर कथित मिलीभगत का आरोप लगाते हुए कहा है कि मंदिर की बणी की रक्षा कर रहे पुजारी को भी नोटिस देकर पाबंद किया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि सरपंच की मनमानी और अवैध खनन में कथित हिस्सेदारी के कारण प्रशासनिक स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और वन विभाग से बणी की भूमि और पेड़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अवैध रास्ते की कोशिश को तुरंत रोकने और निष्पक्ष जांच पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की गई है, अन्यथा आंदोलन की चेतावनी दी जाएगी। सीमांत जिले जैसलमेर की स्वर्णिम धरा पर सीमा सुरक्षा बल और पिक डायनेमिक स्पोर्ट्स की ओर से संयुक्त रूप से देशभक्ति, ऊर्जा और खेल भावना का प्रतीक डेजर्ट वॉरियर्स और बीएसएफ मैराथन का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें सीमा सुरक्षा बल डीआईजी महेश नेगी सहित सैकड़ों अधिकारी और हजारों जवान सहित देश भर के आए धावकों के एक साथ दौड़ लगाई। डेजर्ट वॉरियर्स मैराथन 5 किमी और 10 किलोमीटर और 21 किलोमीटर श्रेणी में आयोजित की गई। मैराथन की तीनों श्रेणियों के धावकों ने सीमा सुरक्षा बल राजस्थान फ्रंटियर के आईजीएमएल गर्ग और जैसलमेर सीमा सुरक्षा बल साउथ के डीआईजी महेश कुमार नेगी, जैसलमेर विधायक छोटू सिंह भाटी, जिला कलेक्टर प्रताप सिंह नाथावत ने फ्लैग ऑफ कर रवाना किया। गौरतलब है कि इस भव्य आयोजन का उद्देश्य जैसलमेर की प्रतिष्ठा, गौरव और सीमांत क्षेत्र की वीरता को राष्ट्रीय स्तर पर प्रशासित करने का अवसर प्रदान करता है। इन प्रतियोगियों में हिस्सा लेने वाले धावकों में से उम्र और दूरी के अनुसार तय अलग अलग श्रेणी के विजेताओं को कुल 29 लाख रुपए की धनराशि पुरस्कार के रूप में वितरित की गई है। बीएसएफ की ओर से इस डेजर्ट मैराथन के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया, जिसमें सीमा सुरक्षा बल के जज बैंड, पाइप बैंड और ऑर्केस्ट्रा ने विशेष प्रस्तुतियां भी दी हैं। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के झालावाड़ दौरे को लेकर राजनीतिक और सामाजिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। जी हां, प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार वे झालरापाटन में आयोजित मंडल अध्यक्षों की बैठक में शामिल होकर संगठनात्मक विषयों पर चर्चा कर सकती हैं। वहीं सामाजिक समरसता के उद्देश्य से झालावाड़ अग्रवाल परिचय सम्मेलन में शिरकत करने की संभावना भी है। इसके अलावा झालरापाटन में आयोजित ब्लड डोनेशन कैंप में उनके पहुंचने की भी संभावना जताई जा रही है, जिससे जिले में राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियां और भी सक्रिय हो गई हैं। डूंगरपुर जिले के थम्बोला थाना क्षेत्र में पीठ गांव में एक नाबालिग छात्रा को आत्महत्या के लिए विवश करने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। छेड़छाड़ और मारपीट से आहत होकर छात्रा में जहर का सेवन कर लिया, जिससे गंभीर मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। चौंकाने वाली बात तो यह है कि गिरफ्तार आरोपियों में मुख्य आरोपी की पत्नी, मां, सास और अन्य रिश्तेदार भी शामिल है। थम्बोला थानाधिकारी देवेंद्र देवल ने बताया है कि घटना की शुरुआत 14 दिसंबर को हुई थी, जब मृतका अपनी मां के साथ बीएसटीसी का फॉर्म भरने गई थी। ई मित्र की दुकान पर गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक वहां पर आरोपी जावेद ने नाबालिग के साथ छेड़छाड़ की और विरोध करने के साथ ही मारपीट भी की। वहीं पर पीड़ित परिवार ने उसी दिन पीठ पुलिस चौकी में शिकायत भी दर्ज करवाई थी, लेकिन आरोप है कि 2 दिनों तक कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई। इस अपेक्षा और मानसिक प्रताड़ना से टूटकर नाबालिग ने 16 दिसंबर को विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया। छात्रा की मौत के बाद आक्रोशित परिजनों और समाज के लोगों ने न्याय की मांग को लेकर पीठ चौकी के बाहर जोरदार धरना प्रदर्शन किया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी जावेद सहित 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। धौलपुर जिले में एक मासूम बेटी के साथ हुए दुराचार की घटना को लेकर कुशवाहा समाज में भारी आक्रोश है, जिसके चलते शनिवार को समाज के हजारों लोग राजनीतिक मतभेद भुलाकर सड़कों पर उतर आए हैं और कलेक्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर आरोपी आरएसी के पूर्व जवान को 3 दिन में गिरफ्तार करने की मांग भी की है। प्रदर्शन की खास बात यह रही कि राजनीतिक प्रतिद्वंदी रहे डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा और विधायक शोभा रानी कुशवाहा सहित भाजपा, कांग्रेस और बसपा के नेता एक ही मंच पर नजर आए और समाज के
एकजुटता का संदेश दिया। नेताओं ने चेतावनी भी दी कि यदि तय समय में गिरफ्तारी नहीं हुई तो धौलपुर ही नहीं पूरे प्रदेश में चक्का जाम और बड़ा आंदोलन किया जाएगा। आरक्षण समिति के प्रदेश संयोजक वासुदेव प्रसाद और पूर्व प्रधान रामहेत कुशवाहा ने बताया है कि 15 दिसंबर की घटना के बाद से समाज में गहरा रोष व्याप्त है। बसेड़ी ब्लॉक अध्यक्ष कृष्ण कुशवाहा और मीडिया प्रभारी डीके कुशवाहा के नेतृत्व में भारी जनसैलाब उमड़ा है, जिसमें भरतपुर और धौलपुर के कई सरपंच, पूर्व सरपंच और सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी शामिल रहे हैं, जबकि प्रशासन ने जल्द कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। तीर्थ नगरी पुष्कर में आगामी वर्ष 23 फरवरी से पुष्कर राज महाराज के आशीर्वाद से बागेश्वर धाम के प्रमुख पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की 3 दिवसीय हनुमंत कथा के भव्य आयोजन को लेकर सनातन प्रेमियों में उत्साह का माहौल बना हुआ है। इसी क्रम में शनिवार को पुराने रंगजी महाराज मंदिर में सनातन योद्धाओं की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कथा से जुड़ी व्यवस्थाओं और मोबाइल ऐप के माध्यम से रजिस्ट्रेशन की जानकारी भी दी गई और जिनका पंजीकरण नहीं हुआ था उनका रजिस्ट्रेशन कराया गया। गौरीशंकर शर्मा और पवन शर्मा का कहना है कि हनुमंत कथा में सेवा देना चाहने वाले सभी सेवाधारी भक्त मोबाइल ऐप के जरिए पंजीकरण कर सकते हैं। बैठक में पूर्व न्यायाधीश अजय शर्मा सहित बड़ी संख्या में सनातन योद्धा, सेवाधारी कार्यकर्ता और महिला पुरुष श्रद्धालु मौजूद रहे हैं। सांभर नगर पालिका के 16वें बोर्ड के कार्यकाल की समाप्ति पर मंगलवार को नगर पालिका सभागार में एक गरिमामय और भावनात्मक विदाई समारोह आयोजित किया गया, जिसमें नगर के विकास में योगदान देने वाले जनप्रतिनिधियों और पालिका प्रशासन के बीच आपसी सौहार्द की झलक देखने को मिली। समारोह की शुरुआत नगर पालिका अधिशासी अधिकारी छगनलाल यादव और समस्त स्टाफ ने नगर पालिका अध्यक्ष जांगिड़ का माला और साफा पहनाकर स्वागत सत्कार किया। इसके बाद सभी 25 वार्डों के पार्षदों का सम्मान भी किया गया। वक्ताओं ने 16वें बोर्ड के कार्यकाल को नगर के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए आधारभूत सुविधाएं, स्वच्छता और सड़क प्रकाश व्यवस्था और नागरिक सेवाओं के लिए किए गए उल्लेखनीय कार्यों की सराहना की है। समारोह में क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, पालिका अधिकारी, कर्मचारी और स्टाफ सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित रहे और सभी ने बोर्ड के सदस्यों को उनके सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं भी दी हैं। साथ ही भविष्य में भी नगर हित में सक्रिय भूमिका निभाने की उम्मीद जताई है।